हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे बंदे से जिसने अपनी पूरी जिंदगी मार्शल आर्ट को डेडिकेट कर दी थी। भाई वो अपनी स्किल के टॉप पर पहुंच चुका था, इस हद तक कि लोग ऐसा करने का बस सपना ही देख सकते थे। मगर इतनी पावर होने के बाद भी उसका दिल एकदम रेस्टलेस रहता था, क्योंकि वो जानता था ये उसकी लिमिट है। चाहे कितना भी ट्राई कर लो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर पहुँचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। रियलिटी से भागने के लिए उसने एक पुरानी कहावत पर भरोसा किया, जिसमें एक ऐसी जगह के बारे में बताया गया था। कहते हैं वहाँ एक डिवाइन ड्रैगन रहता है जो एक गोल्डन फ्रूट को गार्ड करता है। ये कोई ऑर्डिनरी फ्रूट नहीं, बल्कि अमरता का फ्रूट था, जिसे खाने वाला इंसान कभी मरता ही नहीं था। जब वो वहाँ पर पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो मैजिकल ट्री और कहानी वाला गोल्डन फ्रूट सब कुछ सच था, पर उस फ्रूट को हासिल करना आसान नहीं था भाई साहब। उस डिवाइन ड्रैगन से फाइट करनी पड़ी उसे। एक खतरनाक फाइट हुई, उसका शरीर पे घाव ही घाव थे, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। आखिर में वो जीत ही गया। वो खुद थका हुआ और घायल उस ड्रैगन के ऊपर पड़ा था, मगर आंखों में चैंपियन वाली चमक थी। ड्रैगन को हराने के बाद बंदा पूरा थक चुका था, लेकिन माइंड में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, बस ये फ्रूट खा लूं और मार्शल आर्ट की वो फाइनल बाउंड्री भी पार कर लूं, जिसे आज तक कोई क्रॉस नहीं कर पाया। उसने गोल्डन फ्रूट उठाया और नेक्स्ट लेवल बॉस की एटीट्यूड की तरह उसे खा लिया। फ्रूट खाते ही उसकी बॉडी के अंदर से एक गोल्डन लाइट निकली। भाई ये गोल्डन लाइट थी गिल्फान एल ड्रैगन की, जो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान। लेकिन वो जो अमरता वाला फ्रूट, शायद वो धोखा था, या फिर कह सकते हैं आप डेस्टिनी का सबसे बड़ा प्रैंक था। फिर टाइम बीत गया। एक पैलेस जो उसके पास में पैलेस भी था, लग्जरी भी थी, लेकिन वो पावर और पुराना स्वैग सब अब गायब हो चुका था। अब दुनिया का सबसे तगड़ा बंदा एकदम कमजोर बूढ़ा बन चुका था, जिसका टाइम अब आ चुका था। पूरी फैमिली उसके बिस्तर के पास में खड़ी थी, बेटे पोते पोतियां सब एकदम सैड थे। गिल्फान एल ड्रैगन की आंखें बंद की, वो अंदर से जल रहा था। क्या ये धोखा है? जिस अमरता के लिए मैंने अपनी सोल तक दांव पर लगा दी थी, सब झूठ निकला। अचानक उसके मुंह से निकला, ये सब एक स्कैम था। लेकिन स्टिल उस बंदे के अंदर कुछ और बाकी था। मेरे अंदर अब भी वो आग है। मैं आज भी मार्शल आर्ट की वो चीज तक पहुंच सकता हूँ। आखिरकार वो आखिरी मोमेंट आ गया। उसके बेटे हाथ पकड़ा और शांति से बोला, उदास मत हो, मेरा वक्त आ गया है। अमरता की कहानी बस एक जोक थी, लेकिन भगवान ने मुझे एक लवली फैमिली तो दी। यही मेरी सच्ची जीत है। इतने सालों बाद आखिरकार उसे उस लास्ट सेकंड सब कुछ समझ आया। फिर भाई सीन में एक ट्विस्ट आता है। जैसे सब लोग समझ रहे थे कि अब एंड हो चुका है, वो एक्चुअली में एक स्टार्टिंग थी। आंखें खोलते ही बंदा एकदम झटकने लगा। ब्रो, मैं तो एक किड बन चुका हूँ। हाथ पैर सब छोटे छोटे, बॉडी एकदम लाइट वेट थी। किस्मत ने उसे एक नया चांस दिया था। ऑल ड्रेस विथ अ फ्रेश लाइफ। अब सीन कट होकर नर्सरी जैसे वर्ल्ड रूम में आता है। तभी वो देखता है दो औरत एक गोब्लिन को घसीट कर ला रही है। उसकी आंखों के सामने वो गोब्लिन का मुंह जबरदस्ती खोलकर उसको एक रेड शाइनी लिक्विड डाल देती है। लिक्विड उतना डेंजरस था कि गोब्लिन का मुंह एक सेकंड में फट गया। ये सेवेज सीन देखकर बंदा शॉक रह गया। ये किस टाइप का डेंजरस एक्सपेरिमेंट चल रहा है? पीछे से आवाज आई, इसे थोड़ा पतला कर लो और अब ये इन्हें दे दो, उन्हें यानी उन सब बच्चों को। अब लेडी वही रेड लिक्विड एक मिल्क बोतल के अंदर भर कर उसकी तरफ ले आती है। वो माइंड में चीखता है, ये दूध नहीं है बॉस, इसमें तो कुछ सुपर मैजिक टाइप का है। पर अब एक बच्चे की बॉडी उस कंट्रोल में नहीं थी, तो मजबूरन उसे वो लिक्विड पीना ही पड़ा। पहले सिर्फ अंदर जाते ही बंदे का पूरा खतरनाक ड्रैगन का विजन आने लगता है। उसके माइंड में फ्लैश हुआ, ये ब्लड तो प्योर एशियन ड्रैगन का है। ये लोग पागल हैं क्या? दूसरे बच्चे जैसे उस लिक्विड को पीते हैं
उन्हें एकदम से उल्टी लग आने लगती है। मगर हमारा बंदा गिल्फान, जो अंदर से एक मार्शल आर्ट लेजेंड था, सोचता है अगर मैंने ये ड्रैगन पावर पूरी एब्जॉर्ब कर ली तो मैं हासिल कर लूंगा जो मैंने पास्ट लाइफ में हासिल नहीं किया था, रियल मार्शल आर्ट की पीक। डर छू मंतर। बंदा अब पूरी जोश से लिक्विड को अपनी बॉडी में समेटने लगता है। उसकी आई पूरे वाइट लाइट में चमकने लगती है और अंदर पावर का एकदम जोरदार धमाका होता है। रूम के कोने में मौजूद बाकी सब लोग हैरान है कि ये छोटा सा बच्चा इतना आराम से इस लिक्विड को पी रहा है। आखिरकार काफी स्ट्रगल के बाद में बंदा उस एशियन पावर को खुद समा लेता है और एक मासूम लेकिन विजेता वाला एक्सपीरियंस लेके साथ में लेट जाता है। वो मन ही मन गरजता है, बच्चे हमसे पंगा मत लो। ये जीत की एक प्राइज भी थी भाई। उसकी पूरी एनर्जी एकदम खत्म हो चुकी थी, बॉडी वीक पड़ गई और वो गहरी नींद में चला गया। अब टाइम बीत रहा, हमें 7 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। अब हमारा बंदा बड़ा हो चुका है और भाई साहब क्या खतरनाक ट्रेनिंग कर रहा है, आप खुद ही देख लो। फिर वो अपनी ट्रेनिंग खत्म करके बोलता है एज ऑलवेज ये शानदार था। देखो अपने मेन कैरेक्टर का पिछले जन्म में नाम गिल्फान था, ठीक है, और अब इस जन्म में बदल कर जेके ड्रैगन पड़ा मतलब कि कर दिया गया, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना जब मैं उसे जेके बोला हूँ। तो ये सब कमाल एशियन ड्रैगन का खून का था जो इस पूरी पावर को सोर्स था। जितने भी जीव जंतु लिविंग बीइंग हैं सबके अंदर एक एशियन ड्रैगन का खून होता है। जेके और बाकियों ने भारी कंटनी में उस सोर्स पावर रखी थी, जिसे भी ये थोड़ा ज़्यादा मिलता है वो नॉर्मल इंसान से कई ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। डिवाइन ड्रैगन की ट्रू सोर्स पावर से लेस जेके की एशियन ड्रैगन खून की हर एक बूंद एक यूनिक पावर थी, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें वो खुद भी हैरान कर दिया था। फिर अपना हीरो आंखें बंद करके फील करता है पर थोड़ा निराश हो जाता है। सीरियसली यार, बस 1 स्टार? मैंने तो सोचा था अब तक मैं 4 स्टार लेवल तक पहुंच जाऊंगा। इस टू सोर्स पावर भी एक लिमिट होती है, ये बॉडी के एक यूनिवर्स में बदल देती है जिसमें एक अंदर स्टार तैरता है। हर एक स्टार के साथ पावर डेनिफाइडली बढ़ती है, जितना ज़्यादा ताकत उतनी बड़ी शक्ति। और अपना जेके पिछले जन्म में यानी गिल्फान एल ड्रैगन के रूप में 10 स्टार का लेजेंडरी रैंक तक पहुंच गया था और ऐसा करने वाला इस दुनिया में पहला अकेला बंदा था। फिर अपना एमसी सिर पर हाथ रख कर बोलता है अभी भी टाइम है यार। उसे दूसरा जन्म लिए 7 साल हो गए हैं। वो करंट एल ड्रैगन फैमिली का हेड का बेटा है। उसकी माँ पहले ही मर चुकी है और बाप ने कभी उसकी शक्ल तक नहीं देखी। भाई जी कितने बाप है माँ, क्या बोलूं, यूट्यूब वाले कुछ कर देंगे तो इससे अच्छा नहीं बोलना। चलो हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अपना एमसी अब सोचता है ये कैसे पेरेंट है यार। सोचते ही अपने आप में शौक था कि वो फ्यूचर में 1000 साल बाद पैदा हुआ है। ये दुनिया एक ऐसी जगह बन गई है जहाँ पावरफुल लोग कमजोरों को खा जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ था रिचुअल प्रो। सिर्फ वही बच्चे जो उस रिचुअल में जिंदा बचते हैं उन्हें ही एल ड्रैगन वॉरियर के तौर पर ट्रेन किया जाता है। लेकिन तभी वहाँ एक मेड आती है। अपना एमसी उसे देखता है और रियलाइज करता है ये तो वही मेड है जिसने बचपन में उसे खून पिलाया था। अगले सीन में एमसी उससे पूछता है जिस पर वो कहती है मुझे इसका जवाब देने की परमिशन नहीं है। 7 साल हो गए पर जेके को एक भी इंस्ट्रक्शन नहीं मिला। अपना हीरो बोलता है ये वियर्ड नहीं है, जो लोग ट्रायल पास करते हैं उन्हें कॉम्बैट ट्रेनिंग मिलती है पर यहाँ मेरा अलावा कोई है ही नहीं। तभी मेड बोलती है आपने कुछ चाहिए, मैं उसे खुद हैंडल कर सकती हूँ। एमसी सोचता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरे लिए कॉम्बैट ट्रेनिंग से ज़्यादा मेरी बॉडी मैटर करती है। ठीक है, एटलीस्ट तुम मुझे मेन फैमिली के दूसरे बच्चों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ही दे सकती हो।
मेड जवाब देती है, मुझे इसकी परमिशन नहीं है। अपना एमसी फिर से बोलता है, मैं बस फैमिली के बारे में बात कर रहा हूँ। यू नो, वो कहती है, मुझे इस चीज की परमिशन नहीं है। एमसी का गुस्सा आ जाता है, क्या तुम बस एक लाइन बोल सकती हो? वही भी गुस्से में चिल्लाती है, मुझे इसकी परमिशन नहीं है। अपना एमसी थोड़ा शांत होकर सोचता है, मेरी ठीक तरीके से हो रही है, इसे सिर्फ पर्सनल नीड्स पूरी करने का ऑर्डर मिला है। फिर हमें इस मेड के बारे में बताया जाता है, ये मेड बेसिक कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए एक 3 स्टार फाइटर है। एमसी सोचता है, 7 साल साथ थे हम, लेकिन हमारे कन्वर्जेशन बस इतनी ही सी। बहुत वियर्ड है। अब तो मुझे इग्नोर भी कर रही है। और अपना हीरो सीधा जंगल में पहुंच जाता है। ये जड़ी बूटी उठाता है और उसको खा लेता है। एज ऑलवेज टेस्टी है। ये टेस्ट मेरी ट्रेनिंग का ही पार्ट है। तभी एमसी की नज़र कहीं और पड़ती है। फ्रूट, बस मुझे अनोय करना बंद करो यार। क्या तुम इस छोटी सी बात के लिए कुछ नहीं कर सकती? अगर कुछ कहना है तो ऑनेस्टली बोल दो ना। फिर अपना हीरो झाड़ियों के पीछे कुछ देखता है। व्हाट द, क्या है ये? स्क्रीन पर एक जंगली सुअर दिखता है और वो ब्लैक टेक्स, ये तो 1000 साल पहले एग्जिट ही नहीं कर रहा था। ये क्या चीज है? तभी वो सुअर अपने हीरो को देखकर सीधा उस पर हमला कर देता है। अपना बंदा एकदम हैप्पी होकर कहता है, आजा बेटे। जैसे सुअर हमला करता है, अपना एमसी उसे डॉज कर कर एक जोरदार पंच जड़ देता है। फिर अपना एमसी हाथ देखते हुए कहता है, मेरे लेवल यानी 1 स्टार वाले, बस एक हल्का सा ब्लो और तुझे इतना डैमेज हो गया। एमसी पूरे सुअर को कंधे पर उठाकर बोलता है, स्टार की क्वालिटी ही जो एक्चुअली में मैटर करती है। मैं अब इस तरह अकेला छोड़ जाने से पक चुका हूँ। शायद मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। अगर मैं कहीं गया तो क्या होगा? तभी एक बंदा दिखाया जाता है जो अपने एमसी पर नजर रखे हुए है। अब ये कौन है भाई? वो सोचता है, 1 स्टार और बिना ट्रेनिंग के एक ही झटके में एक और वॉर को ढेर कर दिया। और तो और ये बच्चा नॉर्मल नहीं है। इसकी माँ कम उम्र में मर गई और बाप ने कभी इसके ऊपर इंटरेस्ट दिखाया नहीं। इसलिए जेके का प्रॉपर एजुकेशन देने वाला कोई नहीं था। लेकिन फैमिली हेड का बेटा होने का नाते उसे भागने की परमिशन नहीं थी और उस पर हमेशा नजर रखी जाती थी। वो आदमी सोचता है, अब जिसे इंटरेस्टिंग होने वाली है, और गायब हो जाता है। घर का सीन दिखाया जाता है। अपना हीरो सीधा घर आता है। पीठ पर वही सुअर लदा हुआ है। वो सोचता है, वह 5 स्टार से ऊपर के लोग हैं, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, उन्हें महसूस किया जा सकता है। वो कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है। वो पास में ही तो इन्हें क्या क्लियर सुनाई देता है? उनका इरादा मारने का तो नहीं है। एटलीस्ट ये एसेसियन तो नहीं लगते। तुम्हारी मिशन क्या है? तभी हमारा एमसी दरवाजा खोल देता है। अंदर 2 बंदे थे। एक बूढ़ा जो देखकर शौक रह जाता है, दूसरा नॉर्मल था। ये वही बंदा है जो जंगल में अपने एमसी पर नजर रख रहा था। एमसी सोचता है, ये मुझे और भी क्यूरियस कर रहे हैं कि आखिरकार ये लोग चाहते क्या हैं। तभी बूढ़ा आदमी बंदा अपने हीरो को सैल्यूट ठोककर अपने बारे में कहता है, आपसे मिलकर खुशी हुई, हम जेके को लेने आए हैं। दूसरा आदमी कहता है, आपको एक टेस्ट के लिए ले जाया जाएगा। अपना हीरो थोड़ा शौक में आ जाता है और कहता है, और टेस्ट? मुझे तो इस बारे में किसी ने इन्फॉर्म भी नहीं किया। और भाई साहब, यहाँ पर 2 एपिसोड खत्म हो रहे हैं। मेरे को पता है मेरी वॉइस अच्छी नहीं है, बट भाई एग्जिट कर लेना। अरे एग्जिट क्या है भाई, बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि तुम्हारा भाई देसी गुजराती बंदा है। इसे ना ही इंग्लिश आती है ना ही हिंदी आती है प्रॉपर। भाई मैं स्क्रिप्ट लिख कर बोल रहा हूँ, समझ रहे हो? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ऊपर भरोसा ही नहीं हो रहा था। जेके हैरानी से अपने मन में ही सोच रहा है, अबे यकीन ही नहीं हो रहा, मैं मेन हाउस में वापस आ गया बे, 1700 साल के बाद में। सीन कट होता है।
ड्रैगन नेस्ट एंट्रेंस के जो गेट है उधर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ और भी कई लौंडे एग्जाम देने के लिए आए थे। जेके को वो दिन याद आता है जब उसे उसके घर से ले जाया गया था। उसे थोड़ा फ्लैशबैक आता है। नौकरानियां थी, उन्होंने जेके से कहा था, भाई अपने कपड़े बदल ले, इन कपड़ों में अगर तू जाएगा उधर तो तेरे को एंट्री नहीं मिलेगी। जेके मन में ही सोचता है, उस दिन के बाद मुझे मेन फैमिली में वापस लाने के लिए घर से ले जाया गया था। ड्रैगन फैमिली में एक स्पेशल ट्रेनिंग सिस्टम बनाया है जिसे ड्रैगन नेस्ट कहते हैं। 7 साल की उम्र में फैमिली में पैदा हुए हर एक बच्चे को एडमिशन लेना पड़ता था, पर मुझे तो एक भी चीज नहीं सिखाई थी। फिर भी ये एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है, इसलिए मुझे इतनी दूर बॉर्डर से यहाँ घसीट कर लाया गया था। जैके अपनी बोरिया बिस्तर बांध रहा था। अरे सॉरी, बोरिया बिस्तर एकदम तगड़ा वाला बांधा था भाई ने। वो बस नीचे बैठकर यही सोच रहा था कि भाई अब क्या होगा। तभी वहां पर सीन में होती है एक नए बंदे की एंट्री। वो आकर कहता है, सब ठीक है ना भाई, तू कुछ टेंशन में लग रहा था। ये बंदा लेनिक्स था, जो पास ही के एक गांव से आया था। जेके उसे देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसे लेनिक्स की बॉडी के अंदर एकदम गजब माना फील हो रहा था। जेके खुद से कहता है, ये कौन है बे, इसकी बॉडी में इतना माना। जेके लेनिक्स से कहता है, तेरा नाम लेनिक्स है ना। मैं जेके हूँ, बस यही सोच रहा था कि अब ये लोग क्या कांड करने वाले हैं। लेनिक्स कहता है, क्या मतलब तेरा, तुझे एग्जाम के बारे में घंटा कुछ नहीं पता। जेके नाम में सिर हिलाता है। लेनिक्स चौंक जाता है भाई साहब। लेनिक्स कहता है, क्या तुझे एग्जाम के बारे में घंटा कुछ नहीं पता, ये तो बहुत बड़ा लापरवाही है। तो सच में ठीक तो है ना, ठीक तो रहेगा ना भाई साहब। तभी एक और लौंडे की वहां पर एंट्री होती है। वो घमंडी लड़का, ओए छोटू, तू यहाँ क्या कर रहा है, निकल यहाँ से, घर जाके खेल, इससे पहले कि तेरी धुलाई हो जाए। लेनिक्स उसे देखकर घबरा जाता है और बुदबुदाता है, कर्स, ये भी ड्रैगन नेक्स्ट एग्जाम के लिए आ गया है यहाँ पर। ये घमंडी लड़का लेनिक्स से चिल्लाता है, हो ही नहीं सकता, तेरे जैसा मामूली बंदा यहाँ आ ही नहीं सकता। आखिर तेरे बाप ने ड्रैगन का तो मजाक उड़ाया था ना, एक गद्दार का बेटा यहाँ कहाँ से झड़ करेगा। वो आगे बताता है कि ड्रैगन परिवार में एक हायरफिंग है, जिसे एक एब्सोल्यूट मोनार्क ने बनाया है। सबसे ऊपर एल्डर ड्रैगन, फिर एल्डर ड्रैगन, यंग ड्रैगन, और सबसे नीचे होते हैं मार्क ड्रैगन, जो ड्रैगन नेस्ट में घुसने में फेल हो जाते हैं। उन्हें नफरत से नकली बोला जाता है। डेनिस कहता है, हिम्मत जुटाकर, लेकिन मैं साबित करके रहूंगा कि हम नकली नहीं हैं। जैके घमंडी लड़के से कहता है, तूने ऐसा क्यों बोला कि ये नामुमकिन है। वो लड़का जैके की तरफ मुड़ता है और कहता है, तू कौन है बे, कोई दिक्कत है क्या तेरे को। जैके कहता है, नहीं, बस एक सवाल था, लेनिक्स के लिए ये नामुमकिन क्यों है। घमंडी लड़का कहता है, लेनिक्स पर उंगली उठाते हुए, क्योंकि ये सब के सब फुद्दू हैं इसलिए, और मुझे पक्का यकीन है कि वो तुझसे तो ज्यादा ही पावरफुल है। तभी एक एल ड्रैगन एग्जामिनर वहां पर पहुंचता है और गरजती आवाज में कहता है, सब लोग ध्यान दो, ड्रैगन नेस्ट का जो एंट्री एग्जाम है वो शुरू होता है। सब लोग रजिस्ट्रेशन के बाद अपना नंबर टोकन लो और गेट पर लगे पत्थर पर स्क्रैच करने की कोशिश करो। घमंडी लड़का जैके को घूरते हुए कहता है, मैं तेरी शक्ल याद रखूंगा। जैके एकदम शांत भाव से कहता है, इतना गर्म होने की कोई जरूरत नहीं है, आजकल के लौंडे बहुत जल्दी भड़क जाते हैं। डेनिस हैरानी से कहता है, अभी हम दोनों सेम ही एज के हैं, और तूने उसे गुस्सा क्यों दिलाया, तूने कहा कि तू उससे ज्यादा पावरफुल है। जैके कहता है, मैंने ऐसा कब कहा भाई, यार ये एंट्रेंस एग्जाम तो सबसे लिए कंपलसरी है ना, तो फिर किसी के लिए नामुमकिन बोलना थोड़ा अजीब लगेगा ना भाई साहब। लेनिक्स उदास होकर कहता है, अगर तुझे अपनी ऊपर डाउट है तो तू पीछे हट सकता है, तुझे सच में कुछ नहीं पता, शायद तेरे लिए बेस्ट पीछे हटना ही बेस्ट होगा, ताकि चोट वोट न लगे। जैके मन में सोचता है, मेरे जैसा बंदा
चाहकर भी पीछे नहीं हट सकता। जैकर मुस्कुराते हुए कहता है, बड़ा कॉन्फिडेंट है तुझ में, जबकि तुझे एग्जाम के बारे में कुछ घंटा नहीं पता। चल, जो भी है जल्दी कर, एग्जाम शुरू होने वाला है। एक दिन एग्जामिनर सीटी बजाता है और कहता है, टेस्ट बहुत सिंपल है भाई साहब। अगर तुम लोग इस पत्थर पर स्केल मतलब कि थोड़े बहुत भी स्केच मार पाए तो तुम पास हो जाओगे। हमारे दिए हथियार के अलावा कोई और हथियार यहाँ पर अलाउड है नहीं। तुम अपने हाथों का यूज कर सकते हो। तुम्हारे पास 3 चांस मिलेंगे। पहला बंदा तलवार लेकर पत्थर पर पूरी तरह से एकदम ताकत से हमला करता है, लेकिन पत्थर को घंटा कुछ नहीं होता और उसका अपना हाथ खून-खून हो जाता है। वो दर्द से चिल्लाता हुआ नीचे गिर पड़ता है। एग्ज़ामिनर कहता है, "फेल।" अगला एक के बाद में एक आते हैं और फेल हो जाते हैं। हर कोई उस पत्थर पर एक निशान तक नहीं बना पा रहा था। वो पत्थर जिसे रजिस्ट्रेशन स्टोन कहते थे, किसी भी हमले को सैकड़ों गुना ज़्यादा ताकत से वापस फेंक देता था। उस पर सिर्फ वही स्क्रैच मार सकता था, जो अपनी सोर्स पावर को बॉडी में सही से घुमाकर हमला करे। अब बारी थी 315 नंबर की, यानी अपने जेके की। लेनिस कहता है, शायद तुझे अब पीछे हट जाना चाहिए। जेके कहता है, मेरी टेंशन मत ले यार तू। जेके बिना कोई हथियार उठाए सीधा पत्थर की तरफ बढ़ता है। एग्जामिनर कहता है, थोड़ा हैरान होते हुए, क्या तुम सच में कोई हथियार यूज नहीं करोगे? जेके कहता है, हाँ बिल्कुल, कोई जरूरत नहीं है मेरे को, मेरा मुक्का ही काफी है। दूसरे बंदे बातें करने लगते हैं, ये अपने हाथ से टेस्ट देगा, ये पागल है क्या? इसका हाथ टूट गया तो? चेक के पत्थर पर हाथ रखता है और सोचता है, ये माना, ऐसा तो मैंने पहले कभी फील ही नहीं किया, शायद 1000 साल बाद बना है। खैर, लेकिन जो लेनिक्स था वो चिल्लाते हुए कहता है, जेके रुक जा भाई। लेकिन जेके अपनी पूरी ताकत एक मुक्के में जमा कर ली थी उसने। उसने मुक्के पर सुनहरी एनर्जी चमक रही थी। जेके चिल्लाते हुए कहता है, ड्रैगन स्लेयर कॉम्बैट टेक्निक। एक जोरदार धमाका होता है, धूल का गुब्बारा उठता है और वो पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन स्टोन ही चकनाचूर हो जाता है। सबकी फट गई थी, किसी को भी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस भीड़ में खड़ी एक गोरे मतलब कि गोल्डन बालों वाली लड़की भी ये सब देख रही थी और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ चुकी थी। वो बस एक ही चीज कहती है, इंटरेस्टिंग। और क्या पता आगे चलकर यही लड़की अपने हीरो जेके की बंदी बने, कौन जाने। चलो आगे बढ़ते हैं। इधर एग्जामिनर भी सदमे में था भाई साहब, और मन ही मन सोच रहा था, अबे ये हो ही नहीं सकता बे। इसमें रजिस्ट्रेशन स्टोन का तो तोड़ ही दिया। ऐसा तो सिर्फ एक 4 स्टार वाला जो बंदा होता है वही कर सकता है। जेके अपने खून से सने हाथ को देखता है और मुस्कुराता है। लगता है मेरी ट्रेनिंग काम आई। जेके एग्जामिनर से कहता है, सॉरी, क्या मैं पास हुआ? मेरा कोई क्या रिजल्ट है? एग्जामिनर होश में आता है और घोषणा करता है, कैंडिडेट नंबर 315 पास हुआ। एक आदमी जेके को एक शीशी देता है। जेके कहता है, ये क्या है? वो बंदा कहता है, भाई तुम जा। अब लेनिक्स खुशी से कहता है, वाह, तुझे एक हीलिंग पोशन मिला है। जेके उसे पी लेता है और उसे घाव एकदम जल्दी से भरने लगते हैं। वो हैरान था भाई साहब। जेके सोचते हुए कहता है, ये तो एक इलिक्सर है। इलिक्सर एक ऐसी दैवीय दवा जो भी उसे खाए उसका जो शरीर है वो जल्दी ठीक होने लगता है। लेनिक्स कहता है, ये असली है, तेरी चोट तुरंत ठीक हो गई। लेनिक्स, तुझसे ज्यादा फाड़ू तो तेरी ताकत थी वे। इसके बाद कई और कैंडिडेट पास हुए। फिर नाम पुकारा गया, कैंडिडेट नंबर 414 लेनिक्स का। लेनिक्स घबरा जाता है। जैके चिल्लाकर हिम्मत देता है, लेनिक्स तू कर सकता है, तू खुद पर यकीन रख। लेनिक्स घबराते हुए तलवार उठाता है और पत्थर पर हमला करता है, लेकिन उसका हाथ छिल जाता है और वो नीचे गिर पड़ता है। लोग उस पर हंसने लगते हैं, हाँ हाँ, देख लो ये गद्दार का बेटा, हार मान ले बे। दूसरा प्रयास में भी वही होता है। वो घमंडी लड़का उस पर
हँसता है, हाँ, और ये कह रहा था कि ये हमसे ज़्यादा पावरफुल है, तभी जैके उसके पास में आता है और कहता है, "तू भाले का यूज़ कर नहीं सकता क्या? तूने तलवार क्यों उठाई?" लेनिस कहता है, "भाला? तो तेरा क्या मतलब है?" जेके कहता है, "मतलब साफ है, ये हथियार तेरे लिए बना ही नहीं है। तू चाहे कितनी भी ट्राई कर ले, इस तलवार से तो एक स्क्रैच भी नहीं मार पाएगा।" जेके एग्जामिनर से पूछता है, "मिस्टर एग्जामिनर, क्या टेस्ट के बीच में हथियार बदलना अ, कोई रूल के खिलाफ है क्या?" एग्जामिनर कहता है, "नहीं, कोई सीन नहीं है भाई साहब, बदल सकते हो, तुम मजे करो।" जेके की बातें सुनकर लेनिक के जो अंदर का जो वो जोश होता है, वो एकदम भर जाता है और वो हिम्मत से खड़ा होता है। यानी लेनिक्स कहता है, "ठीक है, मैं भाले से ट्राई करूँगा, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा।" और यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है भाई साहब, ठीक है? मेरे को पता है भाई साहब, मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, जल्दी-जल्दी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? तो मिलते हैं चलो अब अगले वीडियो में, अगर पसंद आए तो बस थोड़ा-सा मतलब कि 27 सब्सक्राइबर है तो 100 के आसपास में पहुँचा दो, मज़ा आ जाएगा।